वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं प्रियंका, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्यूटर वाली मैम। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। चाहे आप सीईटी के लिए बात करो, चाहे आप किसी अदर स्टेट के लिए बात करो, चाहे पंजाब PSSB के पेपर्स के लिए बात करो, या आप बैंकिंग के लिए बात करो, या इवन यूजीसी नेट के लिए बात कर लो। ठीक है, ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह इस टॉपिक को पूछा जाता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मेमोरी यूनिट। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे मेमोरी के एग्जाम्पल देंगे। पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी यूनिट क्या होती है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। आज का टॉपिक है मेमोरी यूनिट। और इस टॉपिक की अगर मैं बात कर रही हूँ तो HSSC CET के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, SSC के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर अब आगे बात करें तो बैंकिंग में RRB, RBI में कंप्यूटर आता है मेंस में, तो इसके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, पेपर 1 ICT, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या कई स्टूडेंट HSTAT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टिल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक है तो कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक है, जिसमें हम लोग यूनिट्स पढ़ते हैं, KB MB GB ना, यही टॉपिक है। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक है। अच्छा, एक रह गया स्टेट एग्जाम पंजाब के लिए भी बात कर लेते हैं, PSSB के लिए भी। ठीक है, तो PSSB पंजाब के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो PSSB पंजाब कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या चंडीगढ़ कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होता है। दोनों बातों में डिफरेंस है ना, मेमोरी और मेमोरी यूनिट। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तब उसमें रैम एंड रोम आता है। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें रैम और रोम आता है। लेकिन जब हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तब इसके अंदर KB, MB, GB, TB, बिट, बाइट, निबल, ये यूनिट्स आती हैं। ओके, अब हम लोग जर्नल एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि आपने डिस्टेंस को नापना है या पानी को नापना है, तो मैथ्स में चले जाते हैं थोड़ा सा हम लोग जरा। तो अगर आपको डिस्टेंस को नापना है या आपने किसी लिक्विड को नापना है, पानी को नापना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मैथ्स में यूनिट्स हैं। तो अगर मुझे पानी को नापना है तो लीटर या मिलीलीटर में नापूंगी, या मुझे डिस्टेंस नापना है तो चलो हम किलोमीटर में नाप लेते हैं। तो वो जो किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर है, दीज आर यूनिट्स। तो ऐसे ही कंप्यूटर में अगर कोई फाइल हम स्टोर करते हैं तो वो जगह ले रही है ना, मेमोरी ले रही है, मेमोरी की जगह ले रही है, तो उसको नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर आप फाइल्स को सेव कर रहे हो, रैम एंड रोम में आपकी फाइल सेव हो रही हैं, और वो कितनी जगह ले रही हैं उसको हम किस में नापेंगे, मेमोरी यूनिट में नापेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक यूनिट्स आती हैं, उसके बाद कुछ हायर मेमोरी यूनिट्स भी आती हैं। तो आगे बात करते हैं इन पर। तो सबसे पहले 3 बेसिक यूनिट्स हैं कंप्यूटर की। तीन बेसिक यूनिट के अंदर आती है पहली यूनिट बिट। बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, और ये कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, यानी आप इसे कह सकते हैं ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जिसको हम बिट कहते हैं। और मेमोरी यूनिट का पहला क्वेश्चन ही यही है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से, जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई या कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो वो आ जाती है बिट। उसके बाद दूसरी बेसिक यूनिट आती है निबल। दूसरी बेसिक यूनिट आती है निबल। निबल बराबर है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स के।
यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर है। एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर है। ठीक है, इसके बाद तीसरी यूनिट आती है आपके पास बाइट। बाइट बराबर है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स के। बाइट बराबर है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स के, यानी 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। वेरी सिंपल। अब हम यहां से क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, देखो 3 बेसिक यूनिट आई। सबसे पहले हमने बेसिक यूनिट्स कवर किए हैं। 3 बेसिक यूनिट्स हैं, सॉरी, ओके। तो 3 बेसिक यूनिट्स हैं आपके पास, एक बिट है, एक निबल है और एक बाइट है। ठीक है, तो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यही क्वेश्चन है बिट से। उसके बाद निबल, निबल से डायरेक्ट इक्विवेलेंस पूछ लिया गया कि एक निबल कितने के बराबर है, भाई 4 बिट्स के बराबर है। एक बाइट कितने के बराबर है, 8 बिट्स के बराबर है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आया भी है। ये PSSB के पेपर्स में, पंजाब के पेपर्स में भी क्वेश्चन रहा है। इवन ये वाला सबसे छोटी इकाई, ये HSSC में भी क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक खुद में काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए इस टॉपिक को। तो मैं आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। उसके बाद 1 बाइट कितने के बराबर है, 8 बिट्स के बराबर है। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब आगे और क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि कितने निब्बल मिलकर बनाएंगे एक बाइट। कितने निब्बल मिलकर बनाएंगे एक बाइट। तो भाई एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है और एक निब्बल 4 के बराबर है, तो हमें 8 के बराबर करना है ना। तो 2 निब्बल मिलाओगे तो एक बाइट पूरा हो जाएगा। तो यानी 2 निब्बल मिलकर बनाएंगे एक बाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट का आधा क्या होगा, बाइट का हाफ क्या है। तो एक बाइट 8 के बराबर है, तो 8 का आधा 4 होता है। तो बाइट का आधा क्या है, निब्बल है भाई। सिंपल क्वेश्चन। एक निब्बल कितने के बराबर है, ये कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको बात करूंगी, ये बैंकिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर है ना। तो एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर है, तो बाइट्स में ये कितने के बराबर होगा। जैसे हम लोग मैथ्स में यूनिट की कन्वर्जन्स करते हैं ना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। ये भी हमारा मैथ्स ही है, लेकिन कंप्यूटर का मैथ्स है। जैसे कंप्यूटर की मैथ्स की यूनिट्स है, सेम वैसे ही यहाँ पर ये यूनिट्स हैं। तो एक निब्बल को 4 बिट्स में हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर है। लेकिन अगर हमें 1 निब्बल को बाइट्स में बदलना है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है। तो भाई हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 4/8। 4/8 हो जाएगा, जो हाफ बाइट्स या 0.5 बाइट्स के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 निबल 4 बिट्स के बराबर है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर है। तो 1 निबल को अगर बाइट्स में बदलना है तो आप 4/8 करोगे, जो हाफ बाइट्स यानी 0.5 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल मैथ्स है। तो बेसिक यूनिट से यही क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आप लोग को कि स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन है, दैट इज बिट। और कितने निब्बल मिलकर बनाएंगे एक बाइट। तो भाई 2 निब्बल मिलकर बनाएंगे एक बाइट, क्योंकि एक निब्बल बराबर है 4 बिट्स के और एक बाइट बराबर है 8 बिट्स के। और बाइट का आधा क्या होने वाला है, तो निब्बल होने वाला है। और एक निब्बल अगर 4 बिट्स के बराबर है तो बाइट्स में वो हाफ बाइट्स यानी 0.5 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके 3 बेसिक मेमोरी यूनिट्स हैं। इसके बाद हायर मेमोरी यूनिट्स आ जाती है, उन पर बात कर लेते हैं। चलिए अगला है हायर मेमोरी यूनिट्स। हायर मेमोरी यूनिट्स के अंदर यूनिट आती हैं KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB।
पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनको आपने सीक्वेंस में याद रखना है। अगर आप इनको सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये हमारे पास HSSC CET प्री में 2022 इसमें हमारे पास क्वेश्चन था 5 और 6 नवंबर 2022 में जो CET का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था ये कि इनको आपने सही सही अरेंज करना है इन यूनिट को, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है मेरी पिछली वीडियो में, जो 5 और 6 नवंबर 2022 के मैंने सीईटी के पेपर डिस्कस किए हैं, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सीईटी का क्वेश्चन है, सिर्फ सीईटी का नहीं, डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ऑप्शन दे रखे और पूछा जाए इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा इनको सीक्वेंस में, और इनको अरेंज करना है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, तो सर यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे छोटा के बी है और सबसे बड़ा यहाँ पर वाई भी है। दूसरी बात, इनके फुल फॉर्म्स कितने हैं, क्या है, सॉरी क्या फुल फॉर्म है, तो के बी यानी किलोबाइट होता है, के बी यानी किलोबाइट, ये आप सभी को पता है, ये तो बहुत आसान बात है। MB यानी मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट, TB यानी टेराबाइट, PB यानी पेटाबाइट, EB यानी एक्साबाइट, ZB यानी जीटाबाइट, YB यानी योटाबाइट। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं। उसके बाद इनकी इक्वलेंस यानी ये कितने के बराबर है, ये हमारे पास HSSC SI के पेपर में, पुलिस SI वाले पेपर में क्वेश्चन आया था हरियाणा के कि 1 KB कितने के बराबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास बन जाते हैं कि इनकी इक्वलेंस कितनी है, कि 1 KB कितने के बराबर है, 1 GB कितने के बराबर है। तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रहा है, चाहे आप पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे आप हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, इस टॉपिक का क्वेश्चन यू विल हैव इन योर एग्जाम। ओके, चलिए, 1 KB कितने के बराबर है, तो 1024 बाइट्स के बराबर है। 1 MB कितने के बराबर है, तो 1024 KB के बराबर है। 1 GB कितने के बराबर है, तो 1024 MB के बराबर है। 1 TB कितने के बराबर है, तो 1024 GB के बराबर है। 1 PB कितने के बराबर है, तो जी 1024 TB के बराबर है। 1 PB कितने के बराबर है, तो 1024 PB के बराबर है। 1 ZB कितने के बराबर है, 1024 EB के बराबर है। और 1 YB कितने के बराबर है, 1024 ZB के बराबर है। ठीक है, तो ये इनकी इक्विवेलेंस हो गई। तो अगर हम इनको सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ये इक्विवेलेंस भी याद रहेगी। आगे अभी हम लोग इनके क्वेश्चंस कवर अप करेंगे तो बहुत आसानी से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे ये सीक्वेंस में याद है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और इक्विवेलेंस लिख लेते हैं हम, फिर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ठीक है, 1 KB 1000 बाइट्स के बराबर है। सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चंस पर आऊंगी तब हम इसको डिटेलिंग में विद एक्सप्लेनेशंस बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो मैं लिख रही हूँ दीज आर एस्टेब्लिश्ड इक्विवेलेंस, मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा जा रहा है। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर भी है और 1 KB 1000 बाइट्स के बराबर भी है, लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है और ऐसा क्यों लिखा गया है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जस्ट इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, each and every concept will be cleared in this video related to this topic। ठीक है, आराम से बेफिक्र होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, बहुत आसानी से आप लोग का कवर होगा। ओके, चलिए, 1 MB 1 मिलियन बाइट्स के बराबर, 1 GB 1 बिलियन बाइट्स के बराबर, 1 TB 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर, 1 PB 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के बराबर। ठीक है,
तो ये दोनों की दोनों हो गई एस्टैब्लिश्ड इक्विवेलेंस कि ये इनके बराबर है ये। अब आगे बात करेंगे कि हमने क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं इस टॉपिक के और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बात ऐसी है कि हमको सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ना है, हम लोग के पास एग्जाम में ये थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं आ रहा है, एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक हमारा क्वेश्चन बना रहा है तो किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ओके, सिर्फ थ्योरी पढ़ना हमारा मेन मोटिव नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और जरा अपनी नोटबुक में ये ओपन रखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और पहला ऑप्शन है 512 बाइट्स, बी ऑप्शन है 1000 बाइट्स, सी ऑप्शन है 1024 बाइट्स और डी ऑप्शन है नन। तो जी क्या होगा इसका आंसर? जिन लोगों का आंसर्स पता है फटाफट कमेंट करेंगे, जिन लोगों का आंसर्स पता है कमेंट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक की अगर वीडियो देख रहे हैं और जैसे आप एंड करेंगे दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। और कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी इस टॉपिक को लेकर। और इसी तरीके से आगे आगे जो टॉपिक्स करेंगे उनमें भी सेम मेरी गारंटी रहने वाली है, ठीक है। कि आपका क्वेश्चन अगर वो टॉपिक हम लोग इस यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं तो उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। चलिए, तो जब हम 1 KB की बात कर रहे हैं तो 512 बाइट्स तो बिल्कुल नहीं होने वाला, नन भी नहीं होने वाला, लेकिन हमने दो इक्विवेलेंस लिखी है ना। तो अपनी नोटबुक जरा चेक करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ लिखा कि 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर है और यहाँ पर मैंने लिखा 1 KB 1000 बाइट्स के बराबर है। तो दोनों इक्विवेलेंस मैंने लिख दी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक और ऑप्शन आने वाला है जिसमें लिखा होगा जी बी और सी दोनों, बोथ बी एंड सी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आने वाला। अगर क्वेश्चन है तो ऐसा ही क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये वाले जो वैल्यूज हैं, जो ये वाली इक्विवेलेंस है, ये एक्यूरेसी में है, एक्यूरेट है। और ये वाली किस में है? अप्रोक्सीमेशन में है। ये एक्यूरेसी में है और ये अप्रोक्सीमेशन में है। तो अगर हम बात करें कि पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, दोनों बातें सही हैं। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर भी है, 1 KB 1000 बाइट्स के बराबर भी है, लेकिन डिफरेंस किस में है? एक्यूरेसी में और अप्रोक्सीमेशन में, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ रखे हैं तो पहली प्रेफरेंस किसको होगी? तो एक्यूरेसी को होगी पहली प्रेफरेंस, ठीक है। तो यानी 1024 को हम पहली प्रेफरेंस देंगे। अगर ऑप्शन में 1024 ना होता तब 1000 बात सही होती। ओके, तो दोबारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा हम। देखिए, अगर हमारे पास ऑप्शन में 1024 ना होता तब हमें 1000 की तरफ देखना है, नहीं तो आंसर क्या है? 1024 ही आंसर है इसका, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं आने वाला कि बी और सी बोथ आर करेक्ट, ऐसा नहीं ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन ऐसा ही मिलने वाला है। फर्क सिर्फ किसमें है? अप्रोक्सीमेशन में और एक्यूरेसी में, ठीक है। तो एक्यूरेसी को हम पहले प्रेफरेंस देने वाले, इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाता है? 1024 बाइट्स। लेकिन अगर 1024 ऑप्शन में नहीं आता तो हम 1000 बाइट को करेक्ट करेंगे क्योंकि वो भी सही है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन में सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जरा हम। दूसरा क्वेश्चन है 1 MB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन दे रखे हैं 512 इंटू 512 बाइट्स, बी 1000 इंटू 1000 बाइट्स, 1024 इंटू 1024 बाइट्स और नन। कौन सा सही होने वाला है? कंप्यूटर में भी मैथ्स से हमारा पीछा नहीं छूटता है, लेकिन कंप्यूटर की मैथ्स थोड़ी सी अलग चलती है, इसलिए। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है? 1 MB कितने के बराबर है? तो जरा हम अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो 1 MB कितने के बराबर है? 1 MB बराबर है 1 MB बराबर है 1024 KB के, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो मैंने यूनिट यहाँ क्या मेंशन कर रखी है? यूनिट तो बाइट्स मेंशन कर रखी है। तो अगर मुझे 1 MB को बाइट्स में बदलना है, जैसे हम लोग मैथ्स में यूनिट की कन्वर्जन करते हैं, सेम वही काम। अभी तक मेरे को उम्मीद है कि काफी स्टूडेंट्स के आंसर्स आ चुके होंगे, आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, बहुत स्टूडेंट्स के आंसर आ भी रहे होंगे, ठीक है।
क्योंकि अब तो आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया है, पहले स्टूडेंट्स कंप्यूटर नहीं पढ़ते थे, तो अब तो पढ़ना शुरू कर दिया है, इसीलिए इसका आंसर्स आ चुके होंगे। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से चलना है, सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलना है, इसीलिए मैं इनकी आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर इन केस कुछ भी इधर उधर है तो आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, तो मुझे क्या करना है, बाइट्स में बदलना है। तो जब 1 MB को मुझे बाइट्स में बदलना है, क्योंकि 1 MB 1024 KB के बराबर है, तो बाइट्स में बदलोगे तो 1024 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 MB 1024 KB के बराबर है, और 1 KB कितने के बराबर है, 1024 बाइट्स। मतलब यहां से आपने यहां पहुंचना है ना, बाइट्स तक पहुंचना है, तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाता है इस क्वेश्चन का, सी। लेकिन बी भी सही है, बी तब सही है जब मेरे पास 1024 ऑप्शन में नहीं है। सेम वही बात, एक्यूरेसी एंड अप्रोक्सीमेशन। फिलहाल अगर मुझे 1 MB को बाइट्स में बदलना है तो आप 1024 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू है। अगर ऑप्शन में 1024 ना होता तब इसका आंसर 1000 × 1000 होता। सेम ऐसे ही जरा आगे हम बात करते हैं, और जिनको समझ में आ गया है वो लोग फटाफट कमेंट करेंगे। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि 1 पेटाबाइट यानी 1 PB, 1 PB को आपने बाइट्स में बदलना है, तो 1024 से आप कितनी बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। 1 पेटाबाइट यानी 1 PB को आपने बदलना है बाइट्स में, तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे 1 MB को आपने बाइट्स में बदला, तो 1024 से आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो जब 1 पेटाबाइट को आपने बाइट्स में बदलना है तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, फटाफट बताएंगे। तो देखो, यहां से आपने यहां पहुंचना है ना, यहां से आपने यहां पहुंचना है, सॉरी 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 सॉरी, 1 पेटाबाइट क्वेश्चन दिया ना, 1 पेटाबाइट यहां से आपने यहां पहुंचना है, तो 1 2 3 4 5 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार। लेकिन एग्जाम में ये टेबल थोड़ी बनाएंगे हम लोग, ऐसा इक्विवेलेंस थोड़ी लिखेंगे, तो हमारी यूनिट्स हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, 1 पेटाबाइट को हमें बाइट्स में बदलना है, तो यूनिट कैसे है, KB MB GB TB PB, तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 बार, सिंपल। अब 1 जीटाबाइट को बाइट्स में बदलना है, तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमें तो फिंगर टिप्स पे याद रखना है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज टाइम, तो टाइम तो बचाना है हमें, तो ये टेबल तो नहीं बनेगा। तो हमें कैसे आंसर करना है, 1 जीटाबाइट को आपने बाइट्स में बदलना है, तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई है, KB MB GB TB PB EB एंड ZB। ठीक है, कितनी बार हो गया, 7 बार हो गया। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। और 1000 और 1024 में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एक्यूरेसी एंड अप्रोक्सीमेशन का, बस बातें दोनों सही हैं। अगर 1024 हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है तो आपको 1000 की तरफ देखना भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1 GB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में दे रखा है 2⁻20 2⁻30 2⁻40 और 2⁻50। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब के पेपर्स में क्वेश्चन है ये, PSSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इट डजेंट मीन कि अगर मैं PSSB का नाम ले रही हूँ तो HSSC में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, HSSC का भी क्वेश्चन है ये। अगर इधर उधर किसी भी स्टेट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्टेट का नहीं है जी, हम तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अदर स्टेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं ये, और बैंकिंग में भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। 1 GB को अगर आपने बदलना है, लेकिन किस में बदलना है गिवन नहीं है। क्वेश्चन अगर ऐसे ही गिवन है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे ही गिवन है तो हमको ऑटोमेटिकली समझना है कि जी आपने इसको बाइट्स में बदलना है। क्वेश्चन अगर हमें ऐसे गिवन है तो आपको ऑटोमेटिकली समझना होता है कि आपने इस चीज को बाइट्स में बदलना है। ठीक है, लेकिन कैसे बदलेंगे,
तो 1 GB को अगर आपने बाइट्स में बदलना है तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? पहले आप एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना लंबा चौड़ा है नहीं क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ऐसे गिवन है तो मुझे अपने आप समझना है कि मुझे इसे बाइट्स में बदलना है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब 1 GB को आप बाइट्स में बदलिए, तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? तो KB, MB, GB 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लिख लो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ठीक है। और मुझे 2 रेज़ टू में आंसर चाहिए, तो 1024 2 रेज़ टू 10 के बराबर है ना, 2 रेज़ टू 10। इतना मैथ्स तो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, मैं पूरी पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि मैथ्स आप लोग का बहुत अच्छा होगा, मेरे मेरे जैसा मैथ्स आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। और अगेन मैथ्स की टर्म कि बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी 2 रेज़ टू 30। और ये जो आंसर हमने निकाला है इसकी यूनिट क्या है? बाइट्स, 2 रेज़ टू 30 बाइट्स। तो ये रहा मेरा ऑप्शन। कभी कभी यूनिट गिवन नहीं है, कभी कभी यूनिट गिवन है। अगर गिवन है तो ओके फाइन, अगर यूनिट गिवन नहीं है तो भी हम लोग एस्टिमेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पहली बार में हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। अब दूसरी बार जब मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप जिन लोग को आंसर पता है फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन मेरा है 1 पेटाबाइट, 1 PB, 1 पेटाबाइट आपको बताना है 2 रेज़ टू कितने के बराबर होगा बाइट्स में, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इसकी। फिर 1 पेटाबाइट है ना, तो 1 पेटाबाइट को आप पहले बाइट्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? KB, MB, GB, TB, PB। तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 5 बार। तो अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ यानी 2 रेज़ टू 50, सिंपल। अब तो मुझे सॉल्व करना ही नहीं पड़ा ना ऐसा लंबा चौड़ा, तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए और मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना भी आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 TB भी बता दो मुझे फिर। 1 TB कितने के बराबर होगा? 2 रेज़ टू कितने बाइट्स के बराबर होगा 1 TB? KB, MB, GB, TB। तो यानी 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 1024 से, सिंपल 2 रेज़ टू 40 बाइट्स। हो गया सॉल्व, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे चलो। ये जो आपका चैनल है ना कंप्यूटर वाली मैम, इस पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर ही बात हो रही है, हमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं कराना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बदल भी जाती है स्टिल हम लोग आंसर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 TB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो नहीं लेते हैं। 1 TB इक्वल टू 2 रेज़ टू X बिट्स वेयर X इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। जिनको आंसर पता है फटाफट सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करिए और क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। 1 TB पूछा गया है इक्वल टू 2 रेज़ टू X बिट्स, तो जहां पर X की क्या वैल्यू होगी ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शंस में नहीं दे रही हूँ, तो आप लोग जरा फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी एक बार ट्राई तो करना बनता है। चलिए मैं बता देती हूँ फिलहाल। पहली बात तो ये देखेंगे आप लोग, अभी तक जो मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर रही थी इनकी यूनिट क्या थी? बाइट्स। और अब जो मैंने क्वेश्चन दिया उसकी यूनिट क्या है? बिट्स। और मुझे बहुत श्योरिटी है कि आप लोगों ने इसको बाइट्स में बदल दिया होगा और आंसर निकाल दिया होगा कि मैम ये तो इतने के बराबर है, लेकिन उसकी यूनिट बाइट्स होगी। आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं। ओके, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में यही काम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जरा 1 TB को सबसे पहले आप बाइट्स में बदलोगे, उसके बाद उसको बिट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 1 TB को बाइट्स में बदला, जैसे मैंने ये रहा यहाँ बदला था। 1 TB को बाइट्स में बदला तो सेम वही KB, MB, GB, TB, तो 2 रेज़ टू 40 बाइट्स के बराबर हो गया ना। तो 2 रेज़ टू 40 बाइट्स के बराबर तो है।
लेकिन मुझे तो यूनिट बिट्स चाहिए ना, तो इसको हम किस में बदलेंगे, बिट्स में बदलेंगे। तो मुझे ये पता है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स के बराबर है। तो 2⁴ कितने के बराबर हो जाएगा, 2⁴ into 8, और 8 को मैं 2�3 लिख सकती हूँ। 2⁴ into 2⁵, 8 को मैंने 2�3 लिख दिया। अगेन बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी, 43। सिंपल क्वेश्चन। ये पहली बार इतना लंबा सॉल्व करना पड़ा है, दूसरी बार नहीं करेंगे हम सॉल्व। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप लोग जरा देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 MB ले लेते हैं। 1 MB इक्वल टू 2⁻x बिट्स, बिट्स में बदलना है, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है। सिंपल क्वेश्चन, जिनको आता है वो सॉल्व कर देंगे, जिनको नहीं आता वो इस तरफ देखेंगे जरा, जिनको आ रहा है वो लोग सॉल्व करें आराम से। तो मुझे अगेन बिट्स में बदलना है, तो उसके लिए पहले मुझे इसको बाइट्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 MB KB MB है ना, यानी 2⁻20 बाइट्स। ओके सिंपल। अब इस बाइट्स को मुझे बिट्स में बदलना है ना, तो कैसे बदलेंगे, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो 2⁻20 बाइट इक्वल टू 2⁻20 into 8। अब 8 को मैं 2⁻3 लिख सकती हूँ सिंपल, तो लिख लीजिए 2⁻20 into 2⁻3। अगेन बेस सेम है तो पावर क्या हो जाने वाली है, ऐड, यानी 23 बिट्स। तो x की वैल्यू आ जाती है 23। तो आई होप आप लोग का सॉल्व हो रहा होगा क्वेश्चन, और कई स्टूडेंट्स का हो भी चुका होगा। जिन लोग को डाउट है वो लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए पहली बार तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं तो अब मुझे सॉल्व करना आता है, तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे से पूछ लिया गया है कि 1 GB को आपने बिट्स में बदलना है, इक्वल टू 2⁻x बिट्स है, तो क्या आंसर आने वाला है। तो सेम वही, पहले बाइट्स में बदलो, तो KB MB GB, यानी 2⁻30 बाइट्स। तो 2⁻30, लेकिन ये बाइट्स में है, और अगर आपको बिट्स में चेंज करना है तो 2⁻33 बिट्स। तो अब तो मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा ना। तो ये पहली एक्सप्लेनेशन के लिए था सर। अब दूसरी बार तो हम लोग ऑटोमेटिकली ऐसे आंसर्स निकालेंगे और हमारा टाइम भी बच गया। ओके, तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड, मेमोरी यूनिट से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस आगे भी कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।